भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज 20 जून से शुरू होगी और इसका पहला मैच लीड्स में खेला जाएगा। यह सीरीज भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कोहली, रोहित और अश्विन जैसे महान खिलाड़ियों के बिना भारत की यह पहली सीरीज होगी। इस सीरीज से भारतीय क्रिकेट में नए युग का आरंभ हो रहा है और इस नई टीम की कप्तानी दी गई है शुभमन गिल को। इसी के साथ शुभमन गिल भारत के सबसे युवा टेस्ट कप्तान बन गए हैं और यह देखने वाली बात होगी कि युवा खिलाड़ी इस सीरीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं। इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से यह तय होगा कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट किस दिशा में जा रहा है। इस सीरीज में बहुत से खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड में खेलेंगे और यह देखने वाली बात होगी ये खिलाड़ी कैसे अपने आप को इंग्लैंड की परिस्थिति में ढालते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह सीरीज WTC की वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार भारत WTC फाइनल नहीं खेल पाया क्योंकि BGT में भारत को बुरी तरह हार मिली थी। हालांकि इस बार भारत को ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करना है, यानी भारत के जो विदेशी दौरे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण इंग्लैंड का दौरा ही है क्योंकि WTC साइकिल में प्रत्येक टीम को 6 सीरीज खेलनी होती हैं, जिसमें से 3 घर में और 3 बाहर होती हैं। भारत की जो बाहर सीरीज हैं यानी जो विदेशी दौरे हैं उनमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दौरे हैं। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दौरे थोड़े आसान होते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड का दौरा होता है वो कठिन होता है और वहाँ पर मैच जीतना मुश्किल होता है। इसलिए इस WTC साइकिल में भारत को सबसे महत्वपूर्ण दौरा है वह यही दौरा है। इसलिए भारत हर हाल में इस सीरीज़ को जीतना चाहेगा क्योंकि अगर भारत यह सीरीज जीतता है तो WTC फाइनल की रेस में वह आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह भारत यह सीरीज़ जीतने में सफल नहीं रहता तो भारत की कोशिश होगी कि कम से कम इस सीरीज़ को ड्रॉ कर लिया जाए ताकि भारत को ज़्यादा पॉइंट्स का नुकसान ना हो और वो WTC की रेस में बना रहे। इंग्लैंड में सीरीज जीतना इतना आसान नहीं होता। भारत ने इंग्लैंड में आखिरी बार सीरीज़ 18 साल पहले सन 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में 1-0 से जीती थी। उसके बाद से भारत ने यहाँ 4 दौरे किए जिसमें 3 में उसे बुरी तरह हार मिली और जो एक सीरीज़ थी जो ड्रॉ रही वो पिछली सीरीज़ थी, जब पिछली सीरीज़ में पहले 4 मैचों में भारत 2-1 से आगे था और 5 जीतने का प्रबल दावेदार था। लेकिन 5वें मैच से पहले कुछ खिलाड़ियों को कोविड हो गया और जो सीरीज का 5वां मैच था उसे पोस्टपोन करके अगले साल खेला गया। सीरीज के पहले 4 मैचों में भारतीय टीम इंग्लैंड पर पूरी तरह हावी थी और लग रहा था कि भारत यह सीरीज जीत जाएगा। और जो 5वां टेस्ट मैच 1 साल बाद खेला गया था, उस 1 साल में इंग्लैंड और भारत दोनों ही टीमों में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका था। पहले 4 मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी जो रूट ने की थी और 5वें मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बन चुके थे और इंग्लैंड की टीम में अब बेसबॉल का प्रचलन हो गया था, यानी इंग्लैंड पुरानी शैली को छोड़कर अब नई शैली को अपना चुका था। और अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए इस 1 साल में बहुत परिवर्तन हुए, यानी बहुत बड़े बदलाव आए। यही वो साल था जब भारत पाकिस्तान से पहली बार वर्ल्ड कप में हारा और इस हार के बाद कोहली ने पहले T20, वनडे और टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। यानी एक तरफ जहां इंग्लैंड नए अप्रोच के साथ, नए अटैकिंग अप्रोच के साथ उतरा और वहीं भारत कोहली जैसे अग्रेसिव कप्तान के बिना खेलने उतरा। नतीजा यह रहा कि इंग्लैंड यह मैच जीत गया और सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। अब बात करें इस सीरीज की तो पहले इंग्लैंड के दौरे जो होते थे उसमें बैटिंग करना मुश्किल होता था क्योंकि पूरे दिन गेंद स्विंग और सीम होती थी जिससे रन बनाना मुश्किल होता था और टीमें 250 या 300 के स्कोर पर आउट हो जाती थी। लेकिन इंग्लैंड में अब क्रिकेट पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इंग्लैंड अब बेसबॉल की नीति अपनाता है जिसके लिए उसने पूरी तरह से पिचों को फ्लैट कर दिया है ताकि उस पर रन बनाना आसान हो और इंग्लैंड के बल्लेबाज तेज़ी से रन बना सकें। बेसबॉल नीति के द्वारा दूसरी टीमों को आसानी से हरा देता है। तो इंग्लैंड के बल्लेबाज तेज़ी से रन बनाते हैं और जब तक दूसरी टीम समझ पाती है तब तक इंग्लैंड 350 या 400 का स्कोर कर चुका होता है और जो दूसरी टीम होती है वो मैच में पूरी तरह पिछड़ जाती है। इसलिए भारत को अगर यह सीरीज जीतनी है तो भारतीय गेंदबाजों को बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, उन्हें कसी हुई लाइन लेंथ पर बॉलिंग करनी होगी ताकि इंग्लैंड के बल्लेबाज तेज़ी से रन ना बना सकें और को रन बनाने में आसानी ना हो सके, जिसके कारण वे फर्स्टेड होकर अपना विकेट थ्रो कर दें और भारत को जल्दी विकेट मिल सकें। क्योंकि भारत जितना हो सके इंग्लैंड को कम स्कोर पर रोकेगा उतने ही चांस भारत के जीतने के बढ़ते जाएंगे। इसलिए भारतीय गेंदबाजों को अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करनी होगी ताकि भारत मैच जीत सके। और भारतीय टीम के इस दौरे पर बैटिंग का जो दारोमदार होगा वो शुभमन गिल, ऋषभ पंत और KL राहुल पर होगा क्योंकि यही 3 बल्लेबाज हैं जो पहले भी इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं और भारत चाहेगा कि ये बल्लेबाज अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं और बड़ी पारियां खेलें।
इन बल्लेबाजों के अलावा एक और बल्लेबाज पर जो सबकी निगाहें होंगी वो हैं यशस्वी जायसवाल, क्योंकि इंग्लैंड की जो पिचें हैं वो जायसवाल के खेल को सूट करती हैं और भारत चाहेगा कि जायसवाल इनका पूरा फ़ायदा उठाएं और अधिक से अधिक रन बनाएं और भारत को अच्छी शुरुआत दें, ताकि भारत अच्छी शुरुआत का फ़ायदा उठाकर बड़े बड़े स्कोर बना सके। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में हर बार की तरह सबसे ज़्यादा उम्मीदें जसप्रीत बुमराह से होंगी। बुमराह भारतीय टीम का तुरुप का इक्का है और भारत को अपने इस तुरुप के इक्के को संभल कर इस्तेमाल करना होगा, ताकि उन पर ज़्यादा लोड ना पड़े, जैसा कि पिछला की BGT में हुआ था, जिसके कारण बुमराह 5वें मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। तो भारत को अपने इस तुरुप के इक्के को संभल कर बॉलिंग करानी होगी, यानी उनके वर्कलोड को सही ढंग से मैनेज करना होगा, ताकि बुमराह अधिक से अधिक मैच खेल सकें। जो अन्य गेंदबाज हैं जैसे सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, इन सभी को बुमराह का बखूबी साथ देना होगा, क्योंकि अकेले बुमराह के दम पर सीरीज जीतना आसान नहीं है, वो भी जब पिच पूरी तरह से फ्लैट हों, क्योंकि फ्लैट पिचों पर विकेट मिलना आसान नहीं होता और ऐसे में बुमराह पर ज़्यादा जोर डालना भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो सकता है और उनको इंजरी हो सकती है। इसलिए बाकी गेंदबाजों को बुमराह का बखूबी साथ देना होगा, ताकि जल्दी जल्दी विकेट मिल सकें और बुमराह पर ज़्यादा लोड ना पड़े। और अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो भारत ने 3 स्पिनरों को चुना है, जिसमें जडेजा, कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत किस स्पिनर को खिलाता है। वैसे जडेजा का खेलना लगभग तय है, क्योंकि जडेजा बॉल के साथ साथ बल्ले से भी योगदान देते हैं और वैसे भी उनका रिकॉर्ड इंग्लैंड में अच्छा रहा है। कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भारत को जडेजा और कुलदीप दोनों को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि कुलदीप बॉलर है जो किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकता है। कुलदीप के पास वो क्षमता है, यानी वो स्किल हैं जो किसी बल्लेबाज को किसी भी पिचर आउट कर सकते हैं। और ख़ासकर जब पिच ऐसी हो जहां स्पिनर के लिए ज़्यादा मदद ना हो, भारत को ऐसी पिचों पर लेग स्पिनर को जरूर खिलाना चाहिए, यानी भारत को कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर बात करें पहले टेस्ट की, तो पहला टेस्ट लीड्स में खेला जाएगा और भारत चाहेगा कि इस टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करे और इस टेस्ट को जीते, ताकि सीरीज़ की शुरुआत अच्छी हो सके। और इस टेस्ट मैच की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए, जायसवाल और KL राहुल 1 डाउन, शुभमन गिल 2nd डाउन, करुण नायर 5वें नंबर पर, ऋषभ पंत, फिर जडेजा, नीतीश रेड्डी, और बॉलरों में कुलदीप यादव, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह। ये पहले टेस्ट मैच की 11 होनी चाहिए, क्योंकि भारत को इंग्लैंड को अगर जल्दी आउट करना है तो उसे 4 स्पेशलिस्ट बॉलर लेना जरूरी है, जिसमें 3 फास्ट बॉलर और 1 कुलदीप यादव होंगे, तो भारत इंग्लैंड को जल्दी से जल्दी आउट कर सकेगा और मैच में बढ़त बना सकेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।